हेलो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 4 टीम मून, और आज इसका पैराग्राफ नंबर 4 करते हैं। दैट इज़ मिशन कंट्रोल। मिशन कंट्रोल का बेटा मतलब होता है एक ऐसा सेंटर जो कि आपकी जितनी भी फ़्लाइट्स होती हैं उसको कंट्रोल करता है, और ये नर्व सेंटर होता है। हमारे पास हेडिंग है मिशन कंट्रोल द नर्व सेंटर ऑफ अपोलो 11। अपोलो 11 का नर्व सेंटर था ये, कि सबसे बेसिक सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा ये था। एट नास ये आप देख सकते हैं, इस तरह के रूम्स होते हैं, इसमें हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर लगे होते हैं जहाँ से लोग बैठ के एस्ट्रोनॉट्स को गाइड करते हैं, उनकी सारी की सारी फ़्लाइट पे नज़र रखे होते हैं। चलें जी, एट नासा मिशन कंट्रोल इन ह्यूस्टन। नासा के मिशन कंट्रोल में कहाँ पे? इन ह्यूस्टन में एक टीम ऑफ यंग फ्लाइट कंट्रोलर्स, नौजवान फ़्लाइट कंट्रोलर्स की वॉज प्रिपेयरिंग, वो तैयारी कर रही थी या वो मसरूफ़ थी फॉर द मिशन, मकसद के लिए, विद मिलिट्री प्रिसीजन, फ़ौजी दुरुस्तगी के साथ। कि नासा के मिशन कंट्रोल ह्यूस्टन में नौजवान फ़्लाइट कंट्रोलर्स की एक टीम फ़ौजी अंदाज की दुरुस्तगी के साथ मिशन की तैयारी में मसरूफ़ थी। फ़ौजी अंदाज की दुरुस्तगी का मतलब है कि आर्मी जो भी काम करती है बहुत ज़्यादा एक्टिवली, बहुत ज़्यादा प्रिसीजन के साथ, एक्यूरेसी के साथ करती है, इसलिए मिलिट्री प्रिसीजन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ईच मेंबर, हर एक फ़र्द जो था ऑफ द टीम का, कहाँ से? फ्रॉम द फ़्लाइट डायरेक्टर से लेकर टू द कम्युनिकेशन ऑफिसर, मवासलात के अफसर तक, हैड अ क्रिटिकल रोल टू प्ले, उनको एक अहम, एक बहुत संजीदा किरदार अदा करना था। वो कह रहे हैं कि टीम के हर रुकन के ज़िम्मे एक नहायत अहम किरदार अदा करना था, चाहे वो फ़्लाइट डायरेक्टर हो या मवासलात का ऑफिसर। कि फ़्लाइट डायरेक्टर से लेकर कम्युनिकेशन ऑफिसर तक हर एक शख्स ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इस अपोलो 11 मिशन में। दे प्रैक्टिस्ड, उन्होंने मशकें की, एवरी पॉसिबल स्नैरियो, हर मुमकिन मंजरनामे की। कौन कौन से मंजरनामे, कौन कौन सा स्नैरियो हो सकता था? फ्रॉम इक्विपमेंट फेलियर, साजो सामान के नकारा होने से या साजो सामान की ख़राबी से, टू एमरजेंसी अबॉर्ट्स, हंगामी इनखला या हंगामी मनसूखी तक। प्रिपेयरिंग, वो तैयार कर रहे थे, फॉर एवरी पोटेंशियल प्रॉब्लम, हर मुमकिन मसले के लिए। कि उन्होंने हर मुमकिन मंजरनामे की मश्क की, साजो सामान की ख़राबी से लेकर हंगामी इनखला या हंगामी मनसूखी तक हर मुमकिन मसले की तैयारी की। मतलब क्या है जी इसका? कि वो स्पेस में गए हैं, उनको रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम पेश आ सकती है। इक्विपमेंट फेलियर का मतलब है कि रॉकेट में कोई मसला आ सकता है, रॉकेट का कोई पार्ट ख़राब हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो। तो अगर वैसा हो जाए तो उस सिनेरियो में इन्होंने क्या करना है? या फिर दूसरा क्या चीज़ है? एमरजेंसी अबॉर्ट्स का मतलब होता है, अबॉर्ट का मतलब होता है कैंसिल कर देना, ख़त्म कर देना, इनखला मनसूख कर देना। तो एमरजेंसी हंगामी, कि हंगामी तौर पर अगर कोई ऐसी मसला मसाइल पेश आ गया है कि इक्विपमेंट फ़ेल हो गया है या वहाँ की सूरत हाल कुछ ठीक नहीं है, तो उनको मिशन छोड़कर वापस आना पड़ेगा। उसको कह रहे हैं कि हंगामी इनखला या हंगामी मनसूखी, अबॉर्ट कर देना, कि मिशन को छोड़कर वापस आ जाना। व्हेन, जब, द डे ऑफ ल्यूनर लैंडिंग, दिन ऑफ ल्यूनर लैंडिंग, चांद पर उतरने का, फाइनली अराइव्ड, आखिरकार आ पहुँचा। टेंशन फिल्ड द रूम, टेंशन तनाव ने, दबाव ने, फील्ड भर दिया द रूम, कमरे को। जब चांद पर उतरने का दिन आखिरकार आ पहुंचा तो कमरे में तनाव छा गया, ये तनाव बढ़ गया। कैसे जी तनाव बढ़ गया, क्या हुआ था वो देख लेते हैं। एज द ल्यूनर मॉड्यूल, जैसे ही ल्यूनर मॉड्यूल ईगल नामी ल्यूनर मॉड्यूल, मैंने आपको पहले भी बताया था कि रॉकेट के 3 हिस्से होते हैं, सर्विस मॉड्यूल, कमांड मॉड्यूल और ल्यूनर मॉड्यूल। तो अब जो ल्यूनर सबसे नीचे वाला हिस्सा था जिसने चांद पे लैंड करना था, उसका नाम था ईगल नामी ल्यूनर मॉड्यूल डिसेंडेड, जब वो उतरने लगा, नीचे आ रहा था, टूवर्ड्स द मून, चांद की तरफ, अलार्म सडनली ब्लेयर होता है बज उठे, कि अचानक से अलार्म बजने शुरू हो गए। क्या है जी? जो ही ईगल नामी ल्यूनर मॉड्यूल या कमरी गाड़ी चांद की तरफ नीचे उतरी, अचानक से अलार्म बजने लगे। क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ, क्यों अलार्म बजे? एरर कोड आ गए।
नो वन हैड एक्सपेक्टेड, जिसकी किसी को भी तवक्को नहीं थी। ऐसे एरर कोड जिनकी किसी को तवक्को ना थी आ गए। मिशन कंट्रोल सडनली स्प्रैंग इनटू एक्शन, मिशन कंट्रोल फ़ौरन हरकत में आ गया कि उन्होंने जल्दी जल्दी चेक करना शुरू कर दिया कि प्रॉब्लम कहाँ पे आई है। फ्लाइट कंट्रोलर्स, वो जो परवाज़ कंट्रोल करने वाले यंग टीम बैठी हुई थी, उन्होंने स्कैन किया देयर स्क्रीन, अपनी स्क्रीनों को, कंसल्टेड देयर मैनुअल्स, अपने मैनुअल्स को चेक किया। वो एक मैनुअल होता है, एक रिटन फॉर्म में एक गाइड होती है, कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट लें तो उसके साथ आपको प्रोवाइड की जाती है, उसके ऊपर सारी इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं कि अगर ये हो जाए तो क्या करना है, ये हो जाए तो क्या करना है। एंड कन्फर्ड, और उन्होंने मशवरा किया विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। फ्लाइट कंट्रोलर्स ने अपनी स्क्रीनों को बगौर जायज़ा लिया, उनको स्कैन किया, मैनुअल्स से रुजू किया और एक दूसरे से मशवरे किए। इन मेयर सेकेंड्स, सिर्फ चंद सेकंड्स में, कुछ ही लम्हों में, दे रियलाइज, उनको एहसास हो गया, दी अलार्म, ये जो अलार्म बजे हैं, वर नॉट मिशन क्रिटिकल, ये मिशन के लिए ख़तरा नहीं है। क्रिटिकल होता है संजीदा या ख़तरा, ये मिशन के लिए ख़तरा नहीं है। गाइडेंस कंप्यूटर, वो कंप्यूटर जो इनको गाइड कर रहा था, वॉज सिंपली ओवरलोडेड, उस पर सिर्फ और सिर्फ वो ज़्यादा मसरूफ़ हो गया है, ये ज़्यादा दबाव आ गया था। बट स्टिल फंक्शनिंग प्रॉपरली, लेकिन वो अभी भी बेहतर तरीके से काम कर रहा था। वो कह रहे हैं कि सिर्फ चंद ही लम्हों में इन्हें अंदाज़ा हो गया कि ये अलार्म मिशन के लिए ख़तरा नहीं थे। गाइडेंस कंप्यूटर महज हद से ज़्यादा मसरूफ़ हो गया था, या उस पर हद से ज़्यादा दबाव आ गया था, मगर फिर भी वो सही काम कर रहा था। अब इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल आपके पास है कि जब आपका रिज़ल्ट आता है पूरे 10 बजे, अगर आप रिज़ल्ट चेक करना चाहें तो आगे आपको एरर्स आ जाते हैं। क्यों? बिकॉज़ बहुत से लोग, हज़ारों लाखों लोग उसी टाइम पे रिज़ल्ट चेक कर रहे होते हैं, तो आपकी जो वेबसाइट होती है, आपका जो वो कंप्यूटर होता है, वो ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है, जिसकी वजह से एरर आ जाता है। तो यही वो मसला था कि जब वो ज़्यादा ओवरलोड हुआ है तो एरर आ गया, लेकिन आपकी वेबसाइट तो काम कर रही होती है ना, कुछ टाइम के बाद वो दोबारा चल जाती है। तो इससे आप इसको रिलेट कर सकते हो। देयर स्विफ्ट डिसीजन मेकिंग, स्विफ्ट कहते हैं तेज़ी से, देयर स्विफ्ट डिसीजन मेकिंग, उनकी तेज़ी से ये जो फ़ैसला करने की सलाहियत थी, एंड काम अंडर प्रेशर, और पुरसकून रहने की अंडर प्रेशर, दबाव में भी, स्किल, महारत ने, अलॉर्ड, उनको ये मुमकिन बनाया, मौका दिया, आर्मस्ट्रॉन्ग को, एंड एल्ड्रिन को, टू कंटिन्यू देयर डिसाइड, कि वो अपने चांद पर उतरना जारी रख सकें। अब 3 लोग गए थे, ये ना समझिएगा कि सिर्फ एक अकेला आर्मस्ट्रॉन्ग ही गया था, 3 लोग थे। आर्मस्ट्रॉन्ग था, एल्ड्रिन था और माइकल कॉलिंस था, 3 लोग थे। माइकल कॉलिंस अपने रॉकेट में ही बैठा रहा था, और ये दोनों जो है ये चांद की सरफेस पे, चांद की सतह पर उतरे थे। इनकी तेज़ फैसला करने की सलाहियत और दबाव में पुरसकून रहने की महारत ने आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन को अपना नज़ूल या चांद पर उतरने का मौका दिया। व्हेन आर्मस्ट्रॉन्ग्स वॉइस, जब आर्मस्ट्रॉन्ग की आवाज़, फाइनली क्रैकल्ड का मतलब है कि वो गूंजी, थ्रू द रेडियोज़ में से, विद द वर्ड्स, इन अल्फाज के साथ, ह्यूस्टन ट्रैंक्विलिटी बेस हेयर, ह्यूस्टन ट्रैंक्विलिटी बेस से बात कर रहा हूँ। मतलब क्या है, चाँद के ऊपर एक जगह इन्होंने सेट की हुई थी, ट्रैंक्विलिटी एक समुंदर मतलब एक वो जगह का नाम है, तो वहाँ पे जाके इन्होंने लैंड करना था, और ये वहीं पे जाके लैंड किया, और अनकॉन्शियसली इसके मुंह से ये अल्फाज निकले, ह्यूस्टन ट्रैंक्विलिटी बेस ईयर के, वहाँ से बात कर रहा हूँ, हमारी स्पेसशिप उस जगह पे लैंड कर चुकी है। द ईगल हैज़ लैंडेड, ईगल लैंड कर चुका है। द रूम एरप्टेड इन अपलॉज, एरप्टेड गूंज उठा, इन अपलॉज तालियों के साथ, तारीफ़ के साथ। बट देयर वॉज नो टाइम फॉर रेस्ट, लेकिन अभी आराम का वक्त नहीं था। द मिशन वॉज नॉट फ्रॉम ओवर, मिशन अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। वो कह रहे हैं कि उसने क्या कहा, ईगल ने लैंड कर लिया है, तो पूरा कमरा तालियों से गूंज उठा, मगर आराम का वक्त नहीं था, मिशन अभी मुकम्मल नहीं। ग्राफ नंबर 5, दैट इज़ मार्गरेट हैमिल्टन एंड सॉफ्टवेयर दैट सेव्ड द मिशन। मार्गरेट हैमिल्टन एक वुमेन थी, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, जिन्होंने इनके जाने के लिए, इस प्लान के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया था। अभी भी ज़िंदा हैं, तकरीबन 88 के 86 ईयर्स इनकी एज हो गई है, काफ़ी ओल्ड हो गई हैं। वन ऑफ द अनसंग हीरोज़,
वन ऑफ द अनसंग, अनसंग कहते हैं गुमनाम हीरोज़, हीरोज़ में से वॉज मार्गरेट हिमिल्टन, एक मार्गरेट हिमिल्टन भी थी। अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, हु लेड, जिन्होंने क्यादत की, लीड करना होता है क्यादत करना, लेड उसकी सेकंड फॉर्म है, हु लेड जिन्होंने क्यादत की, द टीम उस टीम की, डेट डेवलप जिन्होंने तैयार किया, द ऑन बोर्ड फ्लाइट सॉफ्टवेयर, ऑन बोर्ड फ्लाइट सॉफ्टवेयर फॉर द ल्यूनर मॉड्यूल, चांद गाड़ी के लिए। अब ऑन बोर्ड फ्लाइट सॉफ्टवेयर का मतलब है कि वो सॉफ्टवेयर ऑन बोर्ड जो कि उसके ऊपर होना था, स्पेसशिप के ऊपर आपका जो रॉकेट जाना था यहाँ से, तो उसकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी उसी ने ही कंट्रोल करनी थी। मार्गरेट हिमिल्टन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक गुमनाम हीरोज़, इन गुमनाम हीरोज़ में शामिल थी जिन्होंने चांद गाड़ी के लिए ऑन बोर्ड सॉफ्टवेयर तैयार करने वाली टीम की क़यादत की। इन अ टाइम, इस वक्त में या उस वक्त पे क्या होता था, कोडिंग वॉज डन बाय हैंड। कोई भी आपने सॉफ्टवेयर तैयार करना हो तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कोड्स आपको करना पड़ते हैं। तो उस ज़माने में क्या था, कोडिंग हाथ से की जाती थी, खुद लिखे जाते थे। तो एक राउंड अबाउट फिगर है कि तकरीबन इन्होंने 1,45,000 लाइनें कोडिंग की लिखी थी खुद हाथ से, इन्होंने और इनकी टीम ने। विद पंच कार्ड्स, या वो पंच कार्ड्स के साथ की जाती थी, एंड एंडलेस लाइंस ऑफ कोड, और ना ख़त्म होने वाली कोडिंग की सतरें या लाइंस। हिमिल्टन एंड हर टीम, हिमिल्टन और उसकी टीम ने क्रिएटेड सॉफ्टवेयर तैयार किया दैट कुड प्रायोरिटाइज, जो कि तरजीह दे सकता था द मोस्ट क्रिटिकल टास्क, सबसे अहम कामों को, कि इसने वो सॉफ्टवेयर तैयार किया जो कि सबसे अहम काम जो उनसे हैं उनको करने के लिए तरजीह दे सकता था। ऐसे दौर में जब कंप्यूटर कोडिंग हाथ से की जाती थी, पंच कार्ड और ना ख़त्म होने वाली कोड की सत्रों की साथ, हिमिल्टन और उनकी टीम ने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो सबसे अहम कामों को तरजीह दे सकता था, कि सॉफ्टवेयर डिसाइड करता था कि अभी मैंने कौन सा काम करना है, कि अभी कौन सा काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो ओवरलोड ना हो जाए। दिस फोरसाइट, ये दूरंदेशी, प्रूव्ड साबित हुई, इनवैल्यूएबल, बेशकीमती, बहुत ज़्यादा कीमती, ड्यूरिंग द ल्यूनर लैंडिंग, चांद की लैंडिंग के दौरान, के जब चांद लैंड कर रहा था उसके दौरान उनकी ये दूरंदेशी बहुत ज़्यादा अहम साबित हुई। व्हेन, जब द कंप्यूटर वॉज ओवरलोडेड, वो ज़्यादा उस पर दबाव आ गया था, विद अननेसेसरी डाटा, गैर ज़रूरी मालूमात के साथ। ये दूरंदेशी चांद पर उतरने के वक्त बेहद कीमती साबित हुई, जब कंप्यूटर गैर ज़रूरी मालूमात के साथ भर गया था। थैंक्स टू हिमिल्टन, हिमिल्टन का बहुत बहुत शुक्रिया। द कंप्यूटर, थैंक्स टू हिमिल्टन कोड, हिमिल्टन की कोडिंग का बहुत शुक्रिया। द कंप्यूटर डिस्कार्डेड, कंप्यूटर ने तर्क कर दिया, छोड़ दिया, लेस इम्पॉर्टेंट टास्क, कम अहम कामों को, एंड फोकस्ड, और तवज्जो मरकूज़ की, ऑन लैंडिंग, उतारने पर दी स्पेस क्राफ्ट, उनकी जो खलाई जहाज़ था। एन एक्शन, ये एक ऐसा काम था, डेट प्लेड, जिसने अदा किया अ क्रूशल रोल, एक बहुत अहम किरदार, इन सक्सेस ऑफ द मिशन, मिशन की कामयाबी में। वो कह रहे हैं कि हिमिल्टन की तैयार करदा कोड की वजह से कंप्यूटर ने गैर ज़रूरी कामों को तर्क कर दिया और अपनी तमाम तर तवज्जो खलाई जहाज़ को चांद पर उतारने के लिए मरकूज़ रखी। ये एक ऐसा अमल था जिसने मिशन की कामयाबी में नहायत अहम किरदार अदा। पैराग्राफ नंबर 6, द अनसीन हीरोज़, अ टेपेस्ट्री ऑफ टैलेंट। अनसीन, बगैर देखे, टेपेस्ट्री ऑफ टैलेंट है कि महारत का एक जाल, महारत का एक पूरा एक ढांचा। दी सक्सेस ऑफ अपोलो 11, अपोलो 11 की कामयाबी, वॉज अ सिम्फनी, वो एक सिम्फनी कहते हैं एक ऐसी धुन को जो कि सेम म्यूज़िक के साथ हम आहंग, सिमिलर म्यूज़िक बीट्स के साथ बनाया गया हो। तो यहाँ पे सिम्फनी का मतलब है हम आहंगी, ठीक है, कंटिन्यूटी। कंडक्टेड, जिसको सरंजाम दिया गया बाय काउंटलेस हैंड्स, बेशुमार हाथों ने। अपोलो 11 की कामयाबी एक ऐसी हम आहंग धुन थी, या एक ऐसी हम आहंगी थी जो बेशुमार हाथों की कोशिशों से बनी। फ्रॉम द जेनिटर्स, जेनिटर्स कहते हैं सफाई करने वालों को, पियन को, जो छोटा तबका होता है। फ्रॉम द जेनिटर्स, सफाई कर रखने वालों से, हु केप्ट द लैब्स क्लीन, जिन्होंने लैब्स को साफ रखा, टू द टेक्नीशियंस, उन तकनीकी माहिरीन तक, हु फ्यूल्ड, जिन्होंने ईंधन भरा, द रॉकेट्स, रॉकेट्स में, द साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट, हु प्लॉटेड, जिन्होंने प्लॉट किए, बनाए, द ट्रेजेक्ट्रीज, रास्ते, एवरी पर्सन, हर शख्स, हैड अ रोल टू प्ले, उसके ज़िम्मे कोई ना कोई काम
था। वो कह रहे हैं कि लेबॉर्ट्री को साफ रखने वाले खाकरूबों से लेकर रॉकेट में ईंधन फ्राहम करने वाले तकनीकी माहिरीन तक, साइंसदानों के सितारों का हिसाब लगाने वाले साइंसदानों तक, हर शख्स ने एक किरदार अदा किया। व्हेन द एस्ट्रोनॉट्स, जब एस्ट्रोनॉट्स ने प्लांटेड लगाया द अमेरिकन फ्लैग, अमेरिका का झंडा, ऑन द मून, चांद पर, एंड कलेक्टेड और जमा किए द ल्यूनर रॉक्स, चांद के जो एंड कलेक्टेड सैंपल, जो नमूने जमा किए किसके, ऑफ ल्यूनर रॉक्स, चांद के पत्थरों के, चट्टानों के, दे वर नॉट जस्ट फुलफिलिंग देयर ओन ड्रीम्स, तब वो सिर्फ अपने ख्वाब पूरे नहीं कर रहे थे, बट द ड्रीम्स ऑफ ऑल दोज, बल्कि उन तमाम लोगों के ख्वाब, हु हैड वर्क, जिन्होंने काम किया, टायरलेसली, अनथक, बिहाइंड दी सीन्स, पर्दे के पीछे के मंजर के पीछे जो काम करते रहे थे। वो कह रहे हैं कि जब खलाबाजों ने चांद पर अमेरिकी झंडा लगाया और चांद की चट्टानों के नमूने जमा करने शुरू किए, तो वो सिर्फ अपने ख्वाबों को पूरा नहीं कर रहे थे, बल्कि उन तमाम लोगों के ख्वाबों को मुकम्मल कर रहे थे जिन्होंने पर्दे के पीछे अंत तक मेहनत की थी, जो कि मंजर पे नहीं आए थे, मतलब कि वो जा नहीं रहे थे चांद पे, लेकिन पीछे बैक स्टेज पे उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और इन तीनों को काबिल बनाया था कि वो चांद पर जा सकें। द वर्ल्ड वॉचेज इन ओ कहते हैं बेटा हैरत के साथ, सरप्राइजिंग, वंडरफुली। एज आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एल्ड्रिन, जैसे ही आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन एक्सप्लोर्ड, उन्होंने जायज़ा लिया, परखा, खोज लगाई, द ल्यूनर सरफेस, चांद की सतह की, सेटिंग अप एक्सपेरिमेंट्स, तजर्बात तरतीब दिए, एंड कलेक्टिंग सैम्पल्स, और नमूने जमा किए, द वर्ल्ड वॉच्ड इन ओ, दुनिया उनको हैरत से देख रही थी। जब आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन चांद की सतह का जायज़ा ले रहे थे, तजर्बात तरतीब दे रहे थे और नमूने जमा कर रहे थे, तो दुनिया हैरत से ये मंज़र देख रही थी कि ऐसा भी मुमकिन हो गया है। फॉर द 4 लाख पीपल, वो 4 लोग, हु हैड पोर्ड देयर हार्ट, जिन्होंने दिलो जान से मेहनत की, इनटू द मिशन, इस मिशन के, द मून लैंडिंग, चांद पे उतरना, वाज अ ट्रायम्फ, वो एक कामयाबी था, फतह था, विक्ट्री था, ऑफ ह्यूमन इंजेन्युइटी, इंसानी जहानत की, इंटेलिजेंस की, एंड परसिवियरेंस, और मुस्तकिल मिजाजी की। वो कह रहे हैं कि उन 4 लाख अफराद के लिए जिन्होंने इस मिशन में दिलो जान से मेहनत की थी, चांद पर उतरना इंसानी जहानत और मुस्तकिल मिजाजी का एक शानदार कामयाबी थी, कि उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। इट वॉज द रिजल्ट, ये नतीजा था, ऑफ ईयर्स ऑफ कोलैबोरेशन, सालों की मुश्तरका कोशिशों का, कोलैबोरेशन कहते हैं मिलकर काम करने को, कलेक्टिव एफर्ट्स, काउंटलेस लेट नाइट्स, अनगिनत बेशुमार रातों की मेहनत का, मोमेंट्स ऑफ डाउट, शकूक के लम्हों का, एंड रिलेंटलेस प्रॉब्लम सॉल्विंग, और मुसलसल मिसाइल की कोशिशों का, और बरसों की मुश्तरका कोशिशों, बेशुमार रातों की मेहनत, शकूक के लम्हों और मुसलसल मिसाइल के हल की कोशिशों का नतीजा था। क्या मतलब जी, कि वो सालों तक मिलकर काम करते रहे, कई रातें जागते रहे, शकूक के लम्हे की बहुत सी उन्होंने जो टेक्नोलॉजी बनाई उसमें कोई डाउट्स थे, कोई चीज़ें ख़राब थी, तो उसमें उन्होंने कैसे उनको ठीक किया, रिलेंटलेस प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि मुसलसल मिसाइल को वो हल करते रहे। इट वॉज अ रिमाइंडर, ये याद दहानी थी, दैट व्हेन पीपल कम टुगेदर, कि जब लोग मुश्तरका मकसद के लिए, जब लोग इकट्ठे होते हैं, विद अ शेयर्ड विजन, मुश्तरका मकसद के लिए, एंड अनवेवरिंग डेडिकेशन, और मुसलसल उसके साथ अज़म के साथ, इवन द स्काई इज़ नॉट द लिमिट, तब आसमान इनकी हद नहीं होता। ये इस बात की याद दहानी थी कि जब लोग एक मुश्तरका मकसद और गैर मुतज़ल्लल अज़म के साथ मुतहदा हो जाएं, तो आसमान भी इनकी हद नहीं होता। अनवेवरिंग का मतलब होता है कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यू नहीं, मुसलसल वो मेहनत करते रहे। पैराग्राफ नंबर 8, ब्रिंगिंग द हीरोज़ होम, उनके जो हीरोज़ थे उनको वो घर लेके आना, कि वापस अपनी ज़मीन पे लेके आना। आफ्टर स्पेंडिंग 21 आवर्स, के 21 घंटों से भी ज़्यादा वहाँ पर गुजारने के बाद, ल्यूनर सरफेस, चांद की सतह पर, आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन रीजॉइन कॉलिंस, मैंने बताया था माइकल कॉलिंस, उसको उन्होंने रीजॉइन किया अपने उसमें
इन द कमांड मॉड्यूल में ये भी उनकी स्पेसशिप का एक हिस्सा था। फॉर द जर्नी, सफ़र के लिए, बैक टू अर्थ, ज़मीन पर वापस, कि चांद की सतह पर 21 घंटे से कुछ ज़्यादा वक्त गुजारने के बाद आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन वापस कमांड मॉड्यूल में कॉलिन से मिले ताकि ज़मीन की तरफ वापसी का सफ़र शुरू किया जा सके। As the astronauts splashed down safely, splashed आके गिरे, down नीचे, safely हिफाजत के साथ, in the Pacific Ocean, बहरुल काहिल में, the mission was declared successful, मिशन को कामयाब करार दे दिया गया। कि जब खलाबाज बहिफाजत बहरुल काहिल में उतरे तो इस मिशन को कामयाब करार दे दिया गया। The triumph, ये कामयाबी, ये जो फतह थी, वॉज नॉट जस्ट नासा, ये सिर्फ नासा की फतह नहीं थी, बट बिलोंग, लेकिन इसका ताल्लुक था टू एवरी इंजीनियर, हर इंजीनियर से, साइंटिस्ट, सीमस्ट्रेसेस, टेक्नीशियंस हु हैड डेयर टू ड्रीम, जिन्होंने ये ख्वाब देखने की जुर्रत की थी, हिम्मत की थी। ये कामयाबी सिर्फ नासा की नहीं थी बल्कि इंजीनियर्स, साइंसदानों, दर्जी और तकनीकी माहिरीन की थी जिन्होंने ख्वाब देखने की हिम्मत की थी। अपोलो 11 वॉज मोर देन अ मिशन, अपोलो 11 एक मिशन से कहीं ज़्यादा था। कैसे ज़्यादा था? इट वॉज अ टेस्टामेंट, ये एक सबूत था, प्रूफ था, टू व्हाट ह्यूमैनिटी, कि क्या इंसानियत कैन अचीव, हासिल कर सकती है, व्हेन वी वर्क टुगेदर, जब हम इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। अपोलो 11 एक मिशन से कहीं ज़्यादा था। ये इस बात का सबूत था कि जब हम सब मिलकर काम करें, इंसानियत क्या कुछ हासिल कर सकती है। पैराग्राफ नंबर 9 एंड द लास्ट पैराग्राफ, इन द एंड, आखिरकार क्या हुआ? अपोलो 11 वॉज नॉट जस्ट अबाउट वन स्मॉल स्टेप ऑन द मून, आखिरकार अपोलो 11 सिर्फ चांद पर एक छोटा सा कदम रखने की बात नहीं थी। इट वॉज अबाउट जेंट लीप्स, इट वॉज अबाउट, ये था अबाउट जेंट लीप्स, उन बड़ी कदमों या बड़े कारनामों के बारे में, मेड बाय द टीम ऑफ 4 लाख पीपल, जो कि 4 लाख लोगों की टीम ने किए, हु प्रूव्ड, और साबित किया, दैट थ्रू टीम वर्क, कि टीम वर्क के साथ, डेडिकेशन, अज़म के साथ, एंड शेयर्ड विजन, और मुश्तरका मकसद के साथ, वी कैन अचीव द इम्पॉसिबल, हम नामुमकिन को भी हासिल कर सकते हैं। उनकी 4 लाख अफराद की अजीम कारनामों की कहानी थी जिन्होंने साबित किया कि मुश्तरका कोशिशों, लगन और मुश्तरका मकसद के ज़रिए हम नामुमकिन को भी हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ